नमस्कार प्रिय दर्शक मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय साथियों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके फिर से हम हाजिर हुए हैं। साथियों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं तांबे को मारना, तांबे को फिर से जीवित करना और फिर उस तांबे से स्वर्ण बना देना। प्रिय साथियों, ये विधि बहुत नायाब विधि है। साथियों, इस विधि को करने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं रहता। दर्शक मित्रों, जो लोग ये कहते हैं कि हमने जीवन भर कीमिया पर काम किया है लेकिन फिर भी हम खाली हाथ रहे हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा है, तो दोस्तों ऐसे लोग आज के इस वीडियो को देखें और बताए गए नुस्खों पर काम करें। तो साथियों, हम आशा करते हैं कि उन लोगों का भाग्य उदय हो जाएगा। प्रिय दर्शक मित्रों, ये तो आपने सुना होगा कि यदि कोई बंदा तांबे को मारता है, फिर से जीवित करता है, फिर मारता है और फिर जीवित करता है, तो साथियों वो कॉपर, वो तांबा गोल्ड के घर में जाना शुरू हो जाता है। यानी कि वो कॉपर गोल्ड की तरफ चले जाता है, गोल्ड के घर में चले जाता है। साथियों, यही विधि हम आपको बताने वाले हैं। पीछे एक वीडियो में हमने कॉपर को मारकर उससे काम लेना बताया था। साथियों, कई दोस्तों के कमेंट आए हैं कि सर तांबे को मारना और जीवित करने का प्रयोग बताएं। तो साथियों, आज का वीडियो तांबे को मारना और उसे फिर से जीवित करना है और साथ ही उस कॉपर से काम लेना है, उसको गोल्ड में तब्दील करना है। तो साथियों, आज का वीडियो बहुत ही नायाब होने वाला है, इसलिए आज के इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पर नए मेहमान बनकर के आए हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारे इस चैनल में हम जो भी जानकारी देते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं साथियों, वो जानकारी या तो पुराने शास्त्र या पुराने ऋषि मुनि या संत महात्मा द्वारा बताई गई जानकारी होती है। इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। हमारी बताई गई जानकारी पर आप निसंकोच होकर कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, हमारी दी गई जानकारी पर अमल किया हुआ होता है, प्रैक्टिकल किया हुआ होता है। वही जानकारी हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं जिस पर या तो रिसर्च हो या गुरुजन की बताई गई जानकारी हो। प्रिय दर्शक मित्रों, इतना तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि कॉपर से स्वर्ण सिद्धि बहुत जल्द प्राप्त होती है। कॉपर स्वर्ण की तरफ बहुत जल्द जाता है, बहुत जल्द कॉपर स्वर्ण में तब्दील हो जाता है। इसलिए साथियों, कॉपर से स्वर्ण बनाना बहुत आसान होता है। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि कॉपर स्वर्ण के बहुत नजदीक होता है। इसमें कुछ दोष होते हैं, कुछ कमियां होती हैं। इन्हें दूर कर दिया जाए तो कॉपर स्वर्ण में तब्दील हो जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, तो आज का वीडियो आप पूरा देखें। साथियों, कई लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं और बाद में कमेंट करके कहते हैं कि सर, आपके वीडियो से हमें कोई जानकारी नहीं मिली, आपने कोई नुस्खा नहीं बताया। तो साथियों, हम आपको बता दें कि वीडियो के अंत में हम नुस्खा जरूर बताते हैं और कामयाब नुस्खा बताते हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। साथियों, आधा अधूरा ज्ञान
हमेशा खतरनाक साबित होता है। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। न ही तो आपके काम का होता है, न ही हमारे काम का होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो और आप उस जानकारी से फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शक मित्रों, हम बार बार इस बात को कहते हैं कि हमारे बताए गए नुस्खे सही और सटीक होते हैं। साथियों, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अपने नज़दीकी किसी आचार्य, गुरुजन, कीमियागर से इस नुस्खे के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और उसके बाद आप इस पर कार्य कर सकते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, जब तक आपको नुस्खे के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल ना हो तब तक आप ना करें। जिसको समझ में आए वो करे, जिसे समझ में ना आए वो ना करे। साथियों, पहले आप नुस्खे को समझा करें, अच्छी तरह समझा करें। वीडियो को बार बार देखा करें, बार बार सुना करें। साथियों, बार बार सुनने से आपको छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान होता है। वीडियो को बार बार सुनने से आपको नुस्खे के छोटे छोटे पहलू समझ में आ जाते हैं कि किस तरीके से इस नुस्खे को बनाना होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप वीडियो को 100 बार सुने, फिर भी समझ में ना आए तो 1000 बार सुने और जब समझ में आ जाए तब आप कार्य करना शुरू करें। तो साथियों, असफल होने का कोई चांस नहीं होता। साथियों, इसके अलावा फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट करें और हमसे पूछ सकते हैं। हम समय मिलने पर आपके कमेंट का जरूर उत्तर देंगे। प्रिय दर्शक मित्रों, तांबे को मारना, तांबे को जीवित करना, ये आम लोगों के लिए बहुत कठिन होता है और जानकार लोगों के लिए बहुत सरल विधि है। तो साथियों, चलिए नुस्खा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तांबे को मारना सीखते हैं कि तांबे को किस तरीके से मारा जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, सबसे पहले आप तांबे के पत्र बनाएं। तांबे को कूट पीट कर किसी भी तरीके से आप उसका बारीक पतरे बनाएं। साथियों, तांबे के पतरे बनाकर उन्हें सुरक्षित रखें और अब आपको गंधक लेनी होगी। गंधक का पाउडर बनाएं। बारीक पाउडर गंधक का बनाना होगा। साथियों, अब इसके पश्चात एक कुठाली लें या फिर कोई ऐसा संपुट लें जो अग्नि में फूटे नहीं। प्रिय साथियों, अब आपने जो तांबे के पतरे बनाए हैं उन तांबे को पतरे को सबसे पहले शुद्ध करें, साफ करें, मुसफ्फा करें। तांबे को शुद्ध करने के बहुत से तरीके हैं। साथियों, तांबे को शुद्ध आप नींबू और नमक के पानी में कर सकते हैं। इससे भी तांबा बहुत हद तक साफ हो जाता है। इसके अलावा तांबे के पतरे को आप गौमूत्र में बुझावे दें तो वहाँ भी तांबा शुद्ध और साफ हो जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, अब यहाँ से तांबे के पतरे को आप ले जाएं। अब आपका तांबा शुद्ध और साफ हो चुका होगा। साथियों, अब इस तांबे के पतरे के छोटे छोटे टुकड़े बनाएं। साथियों, इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए और ज़्यादा बड़े भी नहीं होने चाहिए। इतने होने चाहिए कि जो तांबे के टुकड़े आपकी कुठाली में आ जाए, आपकी कुठाली में आराम से आ जाए। इतने बड़े तांबे के टुकड़े होने चाहिए। प्रिय दर्शक मित्रों, अब आपको कुठाली में जो गंधक पाउडर बनाया था वो नीचे डालें। आधा नीचे डालें, बीच में तांबे के पतरे रखें और आधा गंधक पाउडर ऊपर से डाल दें। साथियों, अब इसको अच्छी कपड़ मिट्टी करे, ढक्कन लगाए, अच्छी कपड़ मिट्टी करे और सूखने दें। सूखने के बाद
इसे उपलोक की आग दें। साथियों, उपलोक की आग देकर बाहर निकालोगे तो आप देखेंगे कि आपके तांबे के पतरे ब्लैक कलर में फूटक हो जाएंगे। प्रिय साथियों, अब फिर से आप तांबे के पतरे को बाहर निकालें और इन पर पारद का लेप चढ़ाएं। प्रिय दर्शक मित्रों, पारद का लेप चढ़ाकर फिर से इन तांबे के पतरे को गंधक पाउडर के बीच में रखें। बीच में रखकर अच्छे कपड़ मिट्टी करें, ढक्कन लगाएं, कपड़ मिट्टी करके सूखने दें और सूखने के बाद फिर से इन्हें उपलोक की आग दें। प्रिय दर्शक मित्रों, ठंडा होने पर निकालें तो अब ये ताम्र आपका काफी हद तक मर चुका होगा। प्रिय साथियों, इसी तरह से ये अमल आपको 3 से 4 या 5 या 6 या 7 बार करना होता है। साथियों, कभी कभी बार यदि अग्नि और गंधक पाउडर का संयोग ऐसा होता है कि 1, 2 या 3 बार में ताम्र पूर्णतः मर जाता है। साथियों, यदि फिर भी ताम्र नहीं मर पाता है तो आप इसे 7 बार करें, 8 बार करें तो ताम्र पूर्णतः मर जाता है। अब ये ताम्र बिल्कुल मर गया होगा, यानी कि भस्म जैसा बन गया होगा। प्रिय साथियों, ये थी ताम्र मारने की विधि। ताम्र को कई उपधातुओं से मारा जाता है, जैसे गंधक, हरताल, सिंगरफ, मेंसिल, संखिया। इस तरीके से बहुत सारी उपधातुओं से ताम्र का भस्म बनाया जाता है। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इनमें से जो कीमिया में आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? कीमिया के लिए सबसे पहले गंधक से ताम्र मारना, ये बहुत उपयोगी होता है। दूसरा, हरताल से ताम्र मारना, ये भी बहुत उपयोगी होता है। तीसरा, सिंगरफ से ताम्र भस्म बनाना, ये भी बहुत उपयोगी होता है। साथियों, इन उपधातुओं से यदि आप ताम्र भस्म बनाते हैं तो ये ताम्र कीमिया में बहुत उपयोगी होती है। प्रिय साथियों, अब इन ताम्र के पत्रों को निकालकर यदि आप इन्हें खल में डालकर बारीक पाउडर बनाना चाहते हैं तो इस ताम्र का पाउडर बहुत आराम से बन जाएगा। ये फूटक होगा, पीसक होगा। प्रिय दर्शक मित्रों, अब इसको कितनी भी अग्नि तो ये जीवित नहीं होगा, ये पाउडर रहेगा। पाउडर उड़ जाएगा, बिखर जाएगा, लेकिन फिर से कॉपर नहीं बनेगा। अब इसको जीवित करने की विधि हम आपको बताते हैं कि अब इस ताम्र को किस तरीके से जीवित करना होगा। प्रिय दर्शक मित्रों, मृत धातु को जीवित करने के लिए पंचमित्र की जरूरत होती है। साथियों, पंचमित्र ये क्या होता है? दर्शकों, पंचमित्र वो होता है जिसे पंचामृत भी कहा जाता है। पंचामृत एक अमृत होता है। साथियों, पंचामृत अमृत के समान होता है, अमृत होता है। साथियों, यदि आप मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं तो आपने देखा होगा कि पंडित मंदिर में पंचामृत बनाता है और किसी भी खास अवसर पर प्रसाद के रूप में भगवान को नैवेद्य भोग में पंचामृत अवश्य चढ़ाना चाहिए और अवश्य चढ़ाया जाता है। तो साथियों, यदि आप पंचामृत बनाना जानते हैं तो ठीक है, यदि आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता ही देते हैं कि पंचामृत पंचमित्र कैसे बनाया जाता है और इन पंचमित्रों की वजह से मृत धातु जीवित हो जाती है। इन पंचमित्रों की सहायता से आप किसी भी मृत धातु को जीवित कर सकते हैं। साथियों, पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि मृत व्यक्ति के मुंह में
पंच मित्र को डाल दिया जाए तो साथियों वो भी जीवित हो जाता है, एक बार जरूर जीवित होकर बोलता है। इसलिए तो साथियों इसे अमृत कहा गया है और इसलिए इसे पंच मित्र कहते हैं। साथियों पंचमित्र दूध, दही, घी, शहद, शक्कर को मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। साथियों पंचामृत का मतलब है 5 अमृत। पांचों प्रकार के मिश्रण से बनने वाले पंचामृत से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो दर्शक मित्रों, अब आपको पंचामृत बनाने की विधि बताते हैं। 250 मिली गाय का दूध जो ताजा हो, 2 चम्मच पिसी हुई मिश्री या शक्कर ले, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच देसी घी, 2 चम्मच ताजा दही, 2 से 3 तुलसी के पत्ते। दोस्तों सबसे पहले गाय के ताजा दूध में पिसी मिश्री, शहद, दही एवं घी मिलाकर अच्छी तरह फेंट ले। फिर तुलसी के पत्ते मिलाए। इसी प्रकार दूध, चीनी, शहद, दही, घी आदि सभी को मिलाकर इन 5 मित्रों को मिलाकर ही पंचामृत बनाया जाता है। साथियों पंचामृत का सेवन कई रोगों में लाभदायक भी होता है और मन को शांति प्रदान करने वाला होता है। इसके सेवन से स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। साथियों अब धातु को जीवित करने के लिए इस पंचामृत में आपको सुहागा और मिलाना होगा। अच्छी क्वालिटी का सुहागा हो उसे मिलाकर आप किसी भी धातु को जीवित कर सकते हैं। साथियों कॉपर जो भस्म आपने बनाई है, कॉपर मारा है, तांबा मारा है, उस भस्म को इन पंच मित्रों की सहायता से आप जीवित कर सकते हैं। साथियों जो कॉपर भस्म है उसके ऊपर नीचे इन पंच मित्रों को डालें, पंच मित्र डालें, साथ में सुहागा लगाएं और फिर इसे भट्टी में चढ़ा दे, तेज अग्नि दे। पहले अग्नि धीरे धीरे जलाए और फिर बाद में तेज कर दें। साथियों देखते ही देखते आपका तांबा जीवित होकर चक्कर खाने लगेगा। प्रिय दर्शक मित्रों, ये थी तांबे को मारना और तांबे को फिर से जीवित करने की विधि। प्रिय दर्शक मित्रों, इन पंच मित्रों की सहायता से आप किसी भी धातु को जीवित कर सकते हैं। प्रिय साथियों, हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। तो साथियों आज की वीडियो यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।